मात्रा में शराब को किया नष्ट। 35 लाख की करीब 12,000 लीटर शराब का हुआ ध्वस्तीकरण। मौके पर एसपी के साथ पुलिस बल रहा तैनात। महाराजगंज में 2000 नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं सुरजीत सिंह। आपका स्वागत है आज की पॉलिटिक्स में। लगता है देश के अमन चैन को किसी की नजर लग गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो नुपुर शर्मा की जुबान फिसलती नहीं। ना भीमसेना का प्रमुख सतपाल तंवर उसकी गर्दन काटने पर इनाम देने की बात करता, और ना सलमान चिश्ती नुपुर शर्मा की जुबान काटने वाले को घर देने का ऐलान करता, और ना ही उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या होती, ना अमरावती के उमेश कूल्हे को मारा जाता, और ना ही जुमे के नमाजी सड़कों पर उतरकर उपद्रव करते। किसी की नजर ही तो लगी है। सबको पता है कि आजकल देश का माहौल मजहबी वजहों से तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में एक फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई मां काली का मर्यादित पोस्टर जारी कर देती है। उस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बयान आग में घी डालने का काम करता है। माहौल और भी ज्यादा खराब तब हो जाता है जब इस पूरे एपिसोड में अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की एंट्री होती है, और वो फिल्म मेकर लीना को सिर तन से जुदा करने की धमकी दे देते हैं। जब एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आने लगते हैं तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई हमारे देश के अमन चैन को किसी की नजर लग गई है। आज की पॉलिटिक्स में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, और इसके लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। थोड़ी ही देर में मैं आपसे उनका परिचय करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मां काली को हिंदू धर्म में पूजा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। आखिर किसने दिया इन लोगों को हिंदुओं का अपमान करने का अधिकार? ये लोग कभी महादेव का अपमान करते हैं तो कभी मां काली का। पिछले दिनों ही नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में धर्म विशेष के लोग सड़कों पर आ गए। यहाँ तक कि इन कट्टरपंथियों ने कन्हैयालाल और उमेश की खुलेआम हत्या भी कर दी। पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और हाथ में एलजीबीटी का झंडा दिखाया गया है। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म का पोस्टर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने खुलेआम यहाँ पर नारेबाजी की है। हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक पोस्टर के लिए फिल्म काली की निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक चित्रण के जरिए आपराधिक साजिश, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, शांति भंग करने की मंशा समेत कई आरोप फिल्म मेकर लीना के खिलाफ लगाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली और यूपी में फिल्म मेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। तस्वीर के माध्यम से ये बताया गया कि सोशल मीडिया पर तेजी से एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें जनमानस की आराध्य देवी मां काली को आपत्तिजनक रूप में प्रदर्शित किया गया है। तहरीर में ये भी बताया गया कि ये जो फोटो है वो एक फिल्म का पोस्टर है। इस संबंध में थाना हजरतगंज पर जो फिल्म की निर्माता हैं लीना मणिमेकलाई एवं अन्य लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आईपीसी की एवं आईटी एक्ट की अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में भी मां काली के पोस्टर के विरोध में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर आ गए और जमकर नारेबाजी की। हिंदूवादी कार्यकर्ता मां काली का रूप धारण करके थाने पहुंचे और निर्माता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। यूपी के संभल में भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया। एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। चिकन बेचने वाले व्यापारी पर आरोप है कि वह हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेपर पर चिकन बेच रहा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।
वो सीओ ऑफिस पर आए हैं, लेकिन हमें अधिकारी नहीं मिला। हमारा आग्रह कि कोई ना कोई अधिकारी आकर हमारी तहरीर में और मुकदमा कायम, अगर मुकदमा कायम नहीं होता तो हिंदू महासभा एक आंदोलन करने के पीछे नहीं होते। निश्चित तौर पर किसी थिएटर में पिक्चर को नहीं लगने दिया जाएगा, किसी टीमों को लगने नहीं दिया जाएगा। और अगर ये वेबसाइट पर चलती है या यूट्यूब पर चलती है तो हमारा फिल्म सेंसर बोर्ड से अनुरोध है कि इसको फिल्म को तुरंत बैन करे। न्यूज वॉच इंडिया के सवाल, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक? फिल्मों में बार बार देवी देवताओं का अपमान क्यों? क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? क्या सनातन पर हमला करना हिंदुस्तान में सबसे आसान है? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या डॉक्यूमेंट्री को बैन किया जाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अब सवाल यही उठता है कि इस नफरती सोच के पीछे किसकी मानसिकता है? क्या किसी खास मजहब की? कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि एक खास मजहब के लोग हैं जो इस तरह की नफरती सोच को फैला रहे हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे बयान भी आए हैं जो उस मजहब से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन सोच उनकी वही है। तो आखिरकार हमें यह समझना होगा कि इस नफरती सोच को हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कोई मजहब खास नहीं होता जो इस तरह की नफरती सोच को फैलाता है। इन तमाम मुद्दे पे चर्चा होगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। अश्वनी शाही जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, राम प्रकाश पांडे जी हैं, टीएमसी नेता हैं, स्वामी धर्मानंद जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, मोहित शुक्ला जी हैं, हिंदू धर्माचार्य जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अमरनाथ जी हैं, फिल्म समीक्षक हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं अपने खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी जिस तरीके से चर्चा हुई और जो बातें निकल करके आ रही हैं और जो मां काली के, राम प्रकाश पांडे जी आपसे सवाल है, सुन पा रहे हैं? राम प्रकाश जी आपका नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है मुझे। राम प्रकाश जी, राम प्रकाश जी सुन पा रहे हैं? राम प्रकाश जी आप ईपी निकाल लीजिए, मेरे ख्याल से उससे दिक्कत आ रही है। हाँ राम प्रकाश जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए आप पे लौटेंगे, दोबारा लौटेंगे। अश्वनी शाही जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अश्वनी जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। जी अश्वनी जी, जो जिस तरीके का माहौल आजकल देखा जा रहा है, जिस तरीके की नफरती बयान आजकल फिजाओं में घूम रही है, क्या आपको लगता है कि ये खास मजहब से संबंधित है, या फिर आज भी जिस तरह का बयान आया था, महंत राजू दास जी का बयान था, तो इसके पीछे क्या जिम्मेदार वो फिल्म मेकर है, या फिर जो सोच है, एक मजहबी सोच, एक धार्मिक कट्टरपंथी की सोच है, वो जिम्मेदार है? देखिए सुरजीत जी, एक निवेदन है कि जो लोग हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं वो अपना कम से कम म्यूट कर ले। सबके पीछे से कुछ आवाज आ रही है, तो म्यूट कर ले तो आवाज साफ जाएगी। जी जी जी, सभी मेहमान सुन पा रहे होंगे। अपना म्यूट कर लीजिए, जब आपकी बारी आएगी तब अनम्यूट कीजिएगा। सुरजीत जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आपका सवाल जो था कि राजू दास जी ने क्या कहा और कैसे ये मजहबी, ये चीजें एक तरीके से प्लान्ड वे में चीजें, ये जितने फिल्म वाले हैं, फिल्म वालों में कुछ लोगों की ऐसी नियति हो गई है कि वो चंद पैसों के लिए जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनको देश के अखंडता से मतलब नहीं है, देश के किसी भी अनुशासन से मतलब नहीं है, वो चंद पैसों के लिए विवादित होना ही चाहते हैं। हिंदू हमेशा सहिष्णु होता है और हमेशा भी विरोध नहीं करता है। लेकिन देखिए एक दुर्घटना हुई जब पद्मावती फिल्म के बारे में बात चल रही थी, वहीं पर जो है राजस्थान में कुछ उत्साही युवाओं ने संजय लीला भंसाली को थप्पड़ रसीद किया था। उसके बाद फिल्म का नाम भी बदला गया था और बहुत से कंटेंट भी चेंज किए गए थे। तो ये लोग इसके आदी हो चुके हैं। मैं किसी भी खराब बयान का समर्थक नहीं हूं। राजू दास जी के जहां तक बयान का मतलब है,
उन्होंने जिस कंटेंट में कहा था कि भाई माहौल इस समय देश में खराब चल रहा है, आप क्या चाहती हो कि आप भी उसी लाइन में आना चाहती हो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उन्मादी कुछ कर दे। तो शायद मेरे समझ में जो आया वो ये था सुरजीत जी। बाकी लेकिन देखिए दूसरी चीजें हैं, टीएमसी की जो सांसद हैं, टीएमसी की सांसद खुलकर कह रही हैं कि मां काली एक शराब पीने वाली देवी और मांस खाने वाली मैं मानती हूं, और मैं खुली जो वो कर रही है बात। तो ये जो चीजें हैं आज के खराब माहौल, मैं कहता हूं इस समय विद्वेष चाहे एक शब्द किसी का हो, चाहे वो नुपुर शर्मा की घटना हो, चाहे कोई भी घटना हो, कहीं से भी ले लीजिए, देश में एक विद्वेष की वो चीजें चिंगारी है, इसको हमें सबको मिलकर दबाना चाहिए, सबको मिलकर एक सद्भाव कायम करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से अगर किसी देवी देवताओं को आप आहत करेंगी, हिंदू भावना हो या किसी की भावना हो, किसी की देवी देवता का, तो दिक्कत होगी। यहाँ सर तन से जुदा करने की बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा सहिष्णुता। एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अनुराग बसु जो हमेशा आते हैं सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, आपको देखा होगा, वो भी फिल्म मेकर हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई, लूडो नाम था फिल्म का। उस फिल्म में महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को सड़क पर नाचते हुए दिखाया गया। उसके बाद माँ दुर्गा और भगवान शंकर को एक कार को धक्का देते हुए दिखाया गया। इन लोगों ने कसम खा लिया है हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने का। क्यों करते हैं ये लोग जी? अगर यही समाज पलटकर जवाब दे देता है इनको, तो फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ ये देश रहने लायक नहीं है, इस देश को छोड़ के चले जाना चाहिए। कई अवार्ड वापस होने शुरू हो जाते हैं, बहुत सी चीजें हो जाती हैं। आज सद्भावना बनाने की जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर। जी अमरनाथ जी सुन पा रहे हैं? अमरनाथ जी अनम्यूट हो जाइए। अमरनाथ जी, अमरनाथ जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रामप्रकाश पांडे जी, अब आवाज पहुंच रही है आप तक? अनम्यूट हो जाइए। जी डिस्टरबेंस है आपके पास अभी भी रामप्रकाश जी। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मोहित शुक्ला जी, मोहित जी सुन पा रहे हैं जी? अनम्यूट हो जाइए जी, अनम्यूट हो जाइए। जी जी बोलिए। जी ठीक है, हाँ आ रही है आवाज अब। ठीक है, तो मोहित जी ये बताइए कि जिस तरीके से आज बयान दिया है महंत राजू दास जी ने कि सिर तन से जुदा हो जाएगा, क्या इस तरह का बयान इतने बड़े महंत को शोभा देता है? देखिए, हम ऐसे बयान पर जो लोग दे रहे हैं वो उनका अपना दृष्टिकोण होगा, किंतु मेरा कहना ये है विषय पे कि हिंदू देवी देवताओं का ये एक बहुत समय षड्यंत्र चल रहा है, आज से नहीं हो रहा है। कभी कार्टून बना देते हैं देवी देवताओं का, और एक बार जो है दुर्गा माता का चित्र बना दिया था आधुनिक में, और हथियार उसको पकड़ा दिए गए थे, बहुत उस पर भी चर्चा हुई थी। और उसके बाद जो है कई बार शंकर भगवान का अपमान किया जाता है, और क्या कहते हैं कि कभी आप देखिए काली माता का अपमान किया जा रहा है। इसका आप ये सोचिए कि ये सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं, इसके पीछे कौन सी सोच है? क्या जो है क्या कहते हैं कि ये दिखाना चाहते हैं कि माता के हाथ में सिगरेट पकड़ा दिया, वो इसके पीछे क्या साजिश रखी जा रही है? ये कोई इंटरनेशनल साजिश है जो सनातन धर्म के विरुद्ध काम कर रही काफी समय से। और ये इसके ऊपर जो है मैं मोदी जी से ये गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इसके ऊपर एक बड़ी जांच होनी चाहिए विश्व स्तरीय कि ये कौन ऐसे लोग हैं जो सब सनातन वैदिक धर्म जो हमारा है लाखों वर्षों से जो दया, करुणा, शांति का संदेश विश्व को दे रहा है, विश्व शांति के मार्ग पे जिसने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया, मोदी जी खुद ये बात कह चुके हैं, जिसने योग दिया, जिसने वेदों का ज्ञान दिया, जिसने जो है नारी का सम्मान करना सिखाया जगत को, और भाईचारा सिखाया, सबको मिलके चलना सिखाया, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाई, और जिसने जो है जो ऋग्वेद में कहा गया एक पूरे विश्व के एक परिवार माना। और ऐसे सनातन धर्म को ये बदनाम करके क्या दिखाना चाह रहे हैं कुछ लोग? मोहित जी इसके ऊपर चर्चा करिए, विचार करिए। मोहित जी ठीक है, आपकी बात जायज है, लेकिन
बुद्ध के मार्ग को छोड़ के युद्ध के मार्ग पे क्यों चलना चाहती है? ये देखिए, हम लोग नहीं चलना चाहते, हम बिल्कुल नहीं। हम तो सनातन धर्म के जो भी लोग जानकार है, आप देखिए कितनी बार अपमान किया गया देवी देवताओं का, कभी किसी को जो है कोई हिंसा नहीं हुई है कहीं पर। नहीं, महंत राजू दास ने जो बयान दिया है वो बुद्ध का बयान तो नहीं हो सकता, वो तो युद्ध का ही बयान लग रहा है। देखिए, जो जब इस तरीके की हरकतें होती हैं तो बहुत सारे भिन्न भिन्न लोग होते, बहुत सारे लोग अपने ऊपर भावनाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं। देखिए, मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, भारत का संविधान हो, सबका सम्मान करता हूँ, संवैधानिक दायरे में रह के अपनी बात कहना जानता हूँ, किंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। उन्हीं लोगों का फायदा उठाते हैं ऐसे लोग की कुछ ऐसा वैसा लोग भावनाओं को खो दें और दंगा हो। मोदी जी और योगी जी के शासन बहुत अच्छा देश राष्ट्र विकास कर रहा है, कुछ लोगों को नहीं देखा जा रहा, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसी साजिश करो, कभी जो है मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ ऐसा बोल दो जिससे उनको कष्ट हो, कभी हिंदू धर्म के विरुद्ध बोल दो उनको कष्ट हो, और सांप्रदायिक सौहार्द का जो वातावरण राष्ट्र बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम एकता है, वो खत्म हो जाए और कानून व्यवस्था मतलब हो जाए। आप यही कहना चाहते हैं और दंगे फसाद हो, कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए इस तरीके का देखिए आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। मतलब मोहित जी, आप यही कहना चाह रहे हैं कि इसके लिए ना हिंदू दोषी हैं ना मुस्लिम दोषी हैं, इसके पीछे दोषी कुछ असामाजिक तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश में अमन चैन का माहौल बना रहे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और काफी समय से इस तरीके की साजिश चलती रहती है भारत के, ये भारत राष्ट्र के विरुद्ध साजिश हो रही है। हमारे राष्ट्र का जो उन्नति के मार्ग पे चल रहा है, आज विश्व भारत का नाम हो रहा है, उस भारत को अपमानित करने का षड्यंत्र है ये माता काली तक ही सीमित नहीं है, राष्ट्र के व्यवस्था को गड़बड़ किया जा रहा है और इस साजिश में लीना जैसी फिल्म मेकर फंस जाती है, इस साजिश में आपके महंत राजू दास फंस जाते हैं, इस साजिश में सांसद टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रे वो फंस जाती हैं, इस साजिश में नुपुर शर्मा फंस जाती हैं, इस साजिश में भीम सेना के जो चीफ हैं वो फंस जाते हैं, सतपाल तंवर की बात मैं कर रहा हूं, वो फंस जाते हैं, मतलब तमाम लोग फंस जाते हैं इस साजिश में, और सारे भोले भाले मतलब इतने बुद्धिजीवी नहीं है कि वो इस साजिश को समझ सके। मोहित जी, आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं इसका मास्टरमाइंड कहीं और बैठे हैं, जो विदेशों से काफी समय से इस चीज पर फंडिंग हो रही है कि हिंदू धर्म गुरुओं को अपमानित करो, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करो। क्योंकि मैं हिंदू धर्म गुरु हूँ तो मैं अपने सनातन धर्म के लिए ये बात बताना चाहता हूँ, विश्व रखना चाहता हूँ कि काफी समय से कभी श्री राम पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी जाती है, कभी शंकर भगवान के शिवलिंग को कुछ भी कह देते हैं कि, तो इस तरीके की जो बातें भी कही जा रही, चित्र के रूप में भी कही जा रही है। बहुत सारे लोग, देखिए मैंने आपको बताया ना, सब लोग एक तरह के नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे होते जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और वो कुछ भी जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। राम प्रकाश पांडे जी सुन पा रहे हैं? राम प्रकाश पांडे जी ठीक है। अश्वनी शाही जी, जो जिस तरीके से अभी हमारे साथ जो मोहित शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, उनका जो कहना है वो यही कहना है कि ना हिंदू दोषी है ना मुस्लिम दोषी है, असामाजिक तत्व हैं कुछ जो नहीं चाहते हैं कि देश में अमन चैन का माहौल बना रहे, और वो एक तरीके से मतलब देश के खिलाफ कोई साजिश हो रही है जिसके तहत इस तरह की बयानबाजी भी हो रही है और इस तरह की हरकतें भी हो रही है। आप भी इससे सहमत हैं? सुरजीत जी, देखिए ये शुक्ला जी धर्मगुरु हैं और शुक्ला जी को जो है कहने में बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि सारे तो हिंदू मुस्लिम दोनों में बहुत काफी ऐसे हैं इनोसेंट हैं कहीं, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व जो है इस चीज को भड़का आग में घी डालते हैं। टीएमसी की एक सांसद जो है घी डालने का काम कर रही हैं, इन्होंने एक बार और घी डालने का काम किया। सुरजीत जी, उसको याद रखने की जरूरत है, भूलने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि शुक्ला जी की बात वहां पर लागू होती है। जब ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा था तो यही जो है सांसद है टीएमसी की, जिन्होंने ये कहा था कि भाभा एटॉमिक सेंटर जो है वो भी एक शिवलिंग की तरह दिखता, अगली खुदाई वहां होगी, तो इन्होंने अपमान वहां भी किया। बिल्कुल। एक साइनी घोष करके जो है टीएमसी के विधायक की उम्मीदवार थी, उन्होंने जो है जबरदस्ती जो है एक कार्टून बनाकर उन्होंने विवाद पैदा किया था।
जी। तो ये एक सोची समझी साजिश है कि देश में माननीय मोदी जी की सरकार को अस्थिर कैसे किया जाए, इस पर लांछन कैसे लगाया जाए, जो सही काम कर रही है, अपने देश को मजबूत करने पर काम कर रही है, अपने देश को आगे ले जाने पर काम कर रही है, तो इसको हिंदू मुस्लिम में भिड़ा दो। तो इसमें कांग्रेस और विरोधी दल के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जी। बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि नहीं ये लोग सांप्रदायिकता करते हैं। जी। मैं तो ये कहता हूं कि सबसे बड़ी पार्टी सांप्रदायिक पार्टी कांग्रेस है। 47 से ज्यादा कभी हिंदू मुस्लिम मरे नहीं देश में। जी। इन लोगों ने मारा तो हिंदू मुस्लिम किया कि मुस्लिम के नाम पर पाकिस्तान बनाया और हिंदू के नाम पर हिंदुस्तान रहा। कितने कत्लेआम हुआ, लाखों लोग मरे उसमें। तो ये कांग्रेसियों का और बाकी विरोधी दल इस वजह से कि माननीय मोदी जी की सरकार बहुत बेहतर चल रही है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं वो किया जाए। और उसमें शामिल कुछ लोग और हो जाते हैं जो इस तरीके के, अनुराग बसु वाली बात अभी आपको मैंने बताया। अरविंद केजरीवाल जी का एक आपको बयान सुनाता हूं। उनका चुनाव निशान है झाड़ू। एक उन्होंने विज्ञापन बनवाया जो स्वास्तिक के निशान पर झाड़ू मारते हुए दिखाया गया था। तो ये लोग हिंदू ही हैं, ये मुस्लिम नहीं है। ये लोग दिन भर तुष्टीकरण की राजनीति में ये कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं। जी। ये तो फिल्मकारों ने मां काली का अपमान किया है, उनको दिखाया सिगरेट पीते हुए। क्यों वो महिला है जो उसको पूरा देश ने विश्व जान गया, अपनी माँ और अपनी बहन को सड़क पर सिगरेट पीते हुए दिखा सकती है, वो है हिम्मत उनके अंदर। जी। लेकिन जी। नहीं जी। तो भावना अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि जब नुपुर शर्मा के बयान की बात आती है तो वो हिंदू होती हैं और उन्होंने मुस्लिम धर्म के खिलाफ बयान दिया, इस कारण इतना दंगा फसाद हुआ। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आ रही है तो यहाँ पे कि हिंदू ने ही, लीना मणिमेकली ने ही कोई अमर्यादित सा पोस्टर बना दिया, तो इस पे इतना हंगामा अभी नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे यह कोई मुस्लिम या तो महिला होती या कोई पुरुष होता इस तरह का काम कर रहा तो अभी तक देश भर में आग लग जाती। तो अगर इससे पहले जब सलमान खुर्शीद का मामला हुआ था या तस्लीमा नसरीन का मामला हुआ था तो उन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ गया था। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने मजहब पे उंगली उठा दी, वहां के रीति रिवाज पे उंगली उठा दी। लेकिन जब एक हिंदू ने अमर्यादित तरीके से मां काली का पोस्टर बना दिया, पोस्टर जारी कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म को प्रमोट कर दिया उसके बहाने से, तो उसके खिलाफ इसलिए कुछ नहीं कहा जा रहा क्योंकि वो हिंदू हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम और मजहबी जो सीख दी जाती है तो जड़ में कहीं ना कहीं ये तो है। अगर ये नहीं होता तो आज भी अशांति होती, आज भी बवाल मच रहा होता सब जगह पे। लेकिन केवल ये हिंदू है इसलिए बवाल नहीं मच रहा है, क्योंकि अपने मजहब को डिफेंड करना हर मजहब वाले चाहते हैं। जी सुरजीत जी, नहीं, आपकी इन बातों से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं जी। आप ये बताइए, एमएफ हुसैन मुस्लिम थे जी, उन्होंने मां भारती का नग्न चित्र बनाया। कहां देश जला, जरा बता दीजिए जी। कोई कहीं कुछ कोई घटना हुई, उनको देश छोड़ना पड़ा। वो देश में लोगों का विरोध था, रहता। और वही नुपुर शर्मा वाले कांड पर जो कतर विरोध कर रहा था हिंदुस्तान का जी, उसने उनको वहां पर अपने यहां नागरिकता भी दी। दूसरी बात, पीके फिल्म आई, पीके फिल्म में आमिर खान हिंदू थे, उन्होंने देवी देवताओं का किस तरीके से वहां पर अपमान किया गया जी। लेकिन हिंदुस्तान में कोई देश कहीं कुछ जला। इसलिए मैं इन दो ही, बाकी और ही उदाहरण है, तो मैं ये नहीं, आप इसकी बात से सहमत नहीं हूं कि नुपुर शर्मा ने कह दिया मुस्लिम पर और ये हिंदू है इस वजह से कुछ नहीं, वो और ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हर वर्ग में होते हैं लोग जी, जो जिनको देश की अस्मिता से खिलवाड़ करना है, देश में शांति सकून न रहे उससे खिलवाड़ करना है, कुछ न कुछ ये विवाद करते रहना है। और कुछ बोलिए उसके बाद देश में मोमबत्ती जलाकर सरकार के खिलाफ चौराहे पे खड़े हो जाते हैं। देश रहने लायक नहीं होता है, किसी की बीवी को डर लगने लगता है। ये चीजें होती है यहाँ, तो इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूं मैं। जी अश्वनी जी, मेरे बयान का मतलब केवल ये था, अगर मैंने जो कुछ कहा उसके पीछे सोच ये है कि जो कट्टरपंथी सोच है, जो चाहे हिंदू के बीच में हो चाहे मुस्लिम के बीच में हो, घातक यही है।
नहीं, सही कह रहे हैं आप। देखिए, लेकिन सही कह रहे हैं आप। अगर आज हम देखें तो कट्टरपंथ जो है हिंदू सहिष्णु है हर जगह से। आप एक चाकू पकड़ा दीजिए, आप देखिए किस तरीके से जो सर तन से जुदा वाली चीज है इस हिंदू ने किया है, कहां जरा बता दीजिए। अगर 1 लाख उदाहरण देंगे तो 1 को मिल जाएंगे, 1 को मिल जाएंगे जो है इसी समाज में है, लेकिन बहुतायत नहीं मिलेंगे जी। इसलिए आप इन चीजों को कायदे से देखिए। और आज मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, आपके उसमें देश में जो भी ऐसी चीजें फैल रही हैं, आप लोग एक मिशन चलाइए, हम लोग भी उसके साथ हैं। भाई शांत हो जाइए, आपस में इन चीजों में पढ़कर कोई फायदा नहीं है। कुछ जाहिल जो लोग हैं वो लोगों को ये सब चीजें करने से रोकिए। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी सोच वही है। स्वामी परमानंद जी धर्म गुरु हैं, जुड़ गए हमारे साथ। स्वामी जी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। स्वामी जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी स्वामी जी, जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके से सलमान चिश्ती आगे आकर के कहते हैं कि जो नुपुर शर्मा है उनका गर्दन काट करके लाने वाले को हम भाई घर देंगे, या जो भी वो कह रहे हैं, अब ये बयान दोहराना उचित नहीं है। और जिस तरीके से भीमसेना के जो सतपाल तंवर है वो कहते हैं कि जुबान काटने वाले को मैं इतने पैसे दूंगा, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। और जिस तरीके से अभी जो ताजा बयान आया है, जो महुआ मोइत्रा का बयान है कि वो मां काली को अपने हिसाब से देखना चाहती है, अगर वो सिगरेट पी रही हैं और अगर वो हाथ में LGBT का झंडा है तो कुछ भी गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से देख सकते हैं अपने भगवान को। तो क्या इस तरह का बयान उचित है? मैं सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे मुद्दों को लेकर के जो आपका चैनल उठा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कृत्य है। क्योंकि आज देखा जाए तो कहीं न कहीं मीडिया भी अपना कार्य पूरी ईमानदारी से नहीं कर रही है। एक पक्ष को लेकर के आप न्याय संगत तरीके से कार्य न करके, एक है सर्वप्रथम बात। और दूसरी बात मैं ये भी कहना, एक तरफ खड़ा हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ पक्ष को सुनने राजी नहीं है लोग। कितनी विडंबना का विषय है। जो भारतीय सनातन संस्कृति का आधार भारत है, आज उसमें जो है उसकी ही बात कभी नहीं सुनी जाती। जो भी व्यक्ति बात उठा करके अपनी बात कहना चाहता है उसका मुंह दबा के कुचल दिया। शायद आपने सुना हो, इससे पहले नुपुर शर्मा के पहले से भी एक हरिद्वार में यहाँ जो धर्म संसद हुआ था, उसको लेकर के भी इतना बवाल मचा के पूरे वैश्विक स्तर पर बवाल रहा उसका। और ये भी नुपुर शर्मा का रहा उसकी गर्दन काटने के लिए। और उदयपुर में जो कांड हुआ वो आपने देखा ही होगा, सब लोग कितने निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई उसकी। तो ये समझ में नहीं आता ये लोग कहाँ से आते हैं और कैसी मानसिकता के लोग हैं। मतलब ये और जीने देने की भावना जो हमारा सनातन धर्म सिखाता है, मनुष्य की भावना सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर के कार्य करता है, वहीं आज इस स्तर पे इतनी नीचता और वो पराकाष्ठा देखी जा रही है, बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और हम सबको एक साथ इकट्ठे होकर के इसका विरोध करना चाहिए। वो मानवता सबका धर्म है। जी ठीक है। रामप्रकाश पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं? टीएमसी नेता रामप्रकाश पांडे जी, हाँ बोलिए। आप सुन पा रहे हैं? अब हाँ सुन रहा हूँ। अब आवाज आ रही है लेकिन आप नहीं दिख रहे हैं, उस लाइट की दिक्कत है। ठीक है चलिए। रामप्रकाश जी, बहुत बहुत शिद्दत के बाद आप जुड़े हैं। सवाल आपसे यही मैं करना चाहूंगा कि आपकी नेता महुआ मोइत्रा जिस तरह का बयान दे रही है वो आपको उचित लग रहा है? देखिए वो उनका व्यक्तिगत मत है। अच्छा। और वैसे भी हमारे शास्त्र में चलेगा जैसी भावना है मुहूर्त देखी, ठीक है। तो हमारे शास्त्र में भी लिखा है, ये उनका व्यक्तिगत है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि मैं भी माँ काली को हम रक्षक देवी बोलते हैं, उनके साथ इस तरह से बोलो, उनको पति इस तरह का बोलना तो ठीक नहीं। तो लेकिन आप उनको वो बयान जो है वो व्यक्तिगत बयान इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पार्टी के हिसाब से वो बयान नहीं आया। आपको लग रहा है कि इस बयान से आपके पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो व्यक्तिगत बयान हो जाता है। जबकि वो सार्वजनिक तौर पे बोल रही है, टीवी में डिबेट के दौरान बोल रही है, बिल्कुल ही एक मतलब कॉन्क्लेव के दौरान बोल रही है वो। फिर ये उनका व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकता है? क्योंकि वो टीएमसी नेता होने के हैसियत से ही तो गई थी वहां पे। कोई महुआ मोइत्रा को किसी ने नहीं बुलाया था, वहां पे टीएमसी सांसद को बुलाया गया था।
तो वहां जो भी बयान देंगी वो टीएमसी के सांसद होने के नाते बयान दे रही हैं वो। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो हर एक साल उनके घर में काली पूजा के समय काली पूजा होता है और काली का पूजा धूमधाम से बनाया जाता है जी। तो दल की जो सुप्रीमो है वो काली को मानती है, तो ये कहां से वो इस तरह की विचारधारा हो सकती है? अच्छा ठीक है, तो आप ये भी मानते होंगे कि नुपुर शर्मा ने जो दिया बयान वो भी व्यक्तिगत बयान हो सकता है? हाँ, हम वो नहीं दल का कोई भी राजनीतिक दल के ऊपर में नहीं बोलेगा। नहीं, अगर नुपुर शर्मा ने व्यक्तिगत बयान दिया तो आपकी जो ममता बनर्जी नेता हैं, वहां की मुख्यमंत्री भी हैं पश्चिम बंगाल की, वो पूरे भारत सरकार को और बीजेपी को इसके लिए क्यों जिम्मेदार ठहरा रही है? वो भी तो नुपुर शर्मा का व्यक्तिगत बयान था। देखिए, वहां जब पूरे भारत में एक आक्रोश हुआ था और एक अस्थिरता जन्म ली थी, उसको बोला गया है, उससे पहले तो कोई जी ठीक है। अश्वनी जी, आपने तमाम तर्क सुने टीएमसी नेता के कि उनकी जो नेता ने दिया बयान वो व्यक्तिगत बयान है, लेकिन नुपुर शर्मा ने जो दिया बयान वो भारत सरकार की प्रवक्ता हैं या बीजेपी की प्रवक्ता है, ऐसी सोच है इनकी। देखिए, मैंने अभी आपको स्पष्टता से कहा, ऐसे लोग इन चीजों को बढ़ावा देते हैं और वही काम ये कर रहे हैं। आज जो चीज है, इनके पार्टी की नेता ने इस बात को कहा है, ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। साइनी घोष क्या थी? आपकी जो है नेता थी, उन्होंने कार्टून बनाकर किस तरीके से विवाद खड़ा किया था, वो भी नहीं मानेंगे। आज देश में अगर कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं कुछ जलने की चीज दिखाई दे रही है, तो भाईचारा का भी करने की जरूरत है, लेकिन आपके नेता उसमें आग में घी डाल रहे हैं। चलिए, हम कह रहे हैं नुपुर शर्मा ने जो किया गलत किया, उन्होंने माफी मांग लिया। उन्होंने जो, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने आज इस चीज को माना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को मान लिया है कि जो टिप्पणी की गई थी वो टिप्पणी हम वापस लेते हैं। जो लिखित में उन्होंने कुछ नहीं कहा था जी, क्योंकि उन्होंने जो किताब में लिखा था वही चीज बताया था, कहने का तरीका गलत था उनका, ये मैं मानता हूं। लो, तो उनको भैया पार्टी ने तुरंत उनको निकाला, पार्टी ने उनके ऊपर एक्शन लिया, ठीक है, 2 दिन बाद लिया, 4 दिन बाद लिया, लेकिन आपने क्या एक्शन लिया? आप तो ये एक तरफ जो है वो क्या कहते हैं कि छुपते भी नहीं और साफ नजर आते भी नहीं। ये क्या मतलब है भाई? आप लोग इन्होंने एक्शन ये लिया कि उनके बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया, यही इनका एक्शन है। सर जी, ये तो कहने की बात है, हम भी कह सकते थे कि भाई उनका बयान नहीं, हम नहीं हटाते उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से जी। एक उनके जो ट्विटर पे फॉलो का उनको कर दिया, उनको हमने पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद यही लोग सवाल करते रहे। फर्क दोनों में ये है कि जो महुआ मोइत्री वो संवैधानिक पद पे थी, वो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। किसी पार्टी का प्रवक्ता होना कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन आप संवैधानिक पद पे होकर के अगर इस तरह का बयान देते हैं और आपकी पार्टी केवल ये कह करके किनारा कर लेती है कि इनका ये व्यक्तिगत बयान है, क्या इस तरह का जो पार्टी का स्टैंड है वो चलेगा क्या अश्वनी जी? वो कैसे चलेगा? वो कैसे चलेगा सुरजीत जी? इनकी देखिए, इनके चुनाव से लेकर अभी तक का देख लीजिए, कहीं भी इन लोगों ने कोई ऐसा काम किया, चलिए ठीक है, राजनीति जैसी होनी चाहिए हो रही है, चुनाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसमें नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पर देख लीजिए क्या स्थिति होती है ममता जी के राज में, किस तरीके से नरसंहार किए जाते हैं, किस तरीके से लोगों के घर जलाए जाते हैं। कभी कोई खेद व्यक्त होता है? पूरे देश में एक पद होता है राज्यपाल के पास चांसलर का जी, उनको हटाकर मुख्यमंत्री चांसलर बन जाती हैं। तो जब अनैतिक काम नेता ही करेगा तो उनके समर्थक, उनके सांसद, उनके प्रवक्ता यही तो अनैतिक काम करेंगे जी। तो पार्टी ही अनैतिक है। मोहित शुक्ला जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करके देखिए। जी, आवाज आई मेरी? जी आ रही है आवाज आपकी। हाँ, मोहित शुक्ला जी, आपको क्या लगता है जो जिस तरीके से मां काली की अमर्यादित पोस्टर तैयार किया गया और उस पर जिस तरीके से संवैधानिक पद पे बैठे लोग बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको लगता है
कि जो सियासी लोग हैं उनको मजहब में घुसना नहीं चाहिए, उन्हें धर्म के मामले में घुसना नहीं चाहिए, और अगर घुसते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए? देखिए, ये सब राजनीतिक लाभ के लिए जो है इस तरीके के बयान देते हैं जी। ये कुछ लोग होते हैं कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं, इनकी सोच होती कि उल्टे पुल्टे बयान देंगे, मीडिया में छाए रहेंगे, चर्चा में बने रहेंगे। क्योंकि देखिए, राजनीतिक शास्त्र एक कौटिल्य अर्थशास्त्र है, तो चाणक्य ने उसमें लिखा है, कौटिल्य जी ने, कि अगर राजनीति में तुमको आगे बढ़ना है तो चर्चा में बने रहो। एक राजनीति का सिद्धांत है। तो ये लोग ऐसी चीजों का फायदा उठाते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। राष्ट्र की जनता, एक आम आदमी का जीवन जो है वो खतरे में डाल देते हैं। आम आदमी को भड़काते हैं, जिससे आम आदमी बसें जलाई जाएं, फूकी जाएं, और आम आदमी जो बसों में सफर करता है, ट्रेनों में सफर करता है, जनरल क्लास में करता है, उसको तकलीफ हो, कष्ट हो, वो मरे जिए, उससे उनको मतलब नहीं है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, राजनीतिक लाभ में बने रहना, चर्चा में बने रहना है, इसलिए जानबूझकर ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। जी ठीक है। स्वामी परमानंद जी, सुन पा रहे हैं? जी सुजीत जी, सुन रहा हूं जी। जी स्वामी जी, आपको क्या लगता है जो इस तरह की जिहादी मानसिकता है, जो इस तरह की जिहादी सोच है, उस पर किस तरीके से लगाम लगाया जा सकता है? दोनों मजहबों की बात कर रहा हूं मैं ना केवल मुस्लिम को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा हूं, ना केवल हिंदू को। आपको क्या लगता है कि इसके लिए किस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की जा सकती है? सबसे पहले तो ये भी विचार करने योग्य बात है कि जिहादी मानसिकता है किसकी। जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं वो खुद ही समझ जाएं कि जो आज के वर्तमान समय में आप ये देखिए किस तरीके से आप हिंदू देवताओं के लिए आज ने बहुत सारी टिप्पणियां, मूवियां बनती चली आ रही है, सब कुछ होता वो चला आ रहा है। बात भी अपने उठाते हैं तो कोई साधु भी अगर बात उठाए, क्योंकि साधु सन्यासी का काम है धर्म की बात करना, यदि वो धर्म की बात करता है तो उसके खिलाफ FIR होती है और जेल काट के आता है। वहीं नुपुर शर्मा का आपने फिर इस तरीके से देख लिया, इतना विरोध इंटरनेशनल तरीके से विरोध हुआ, मुस्लिम देश एक हो गए, और वहीं हिंदू लोग अपनी बात तक नहीं रख पा रहे हैं। हो सकता है कि एक अन्यथा टिप्पणियों पर सत्यता तो ये है, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है, आज कई बार उसकी टिप्पणियों को ऐसा लगता है कि वो भी एक पक्षी न्याय करता हुआ दिखाई देता है। क्या ऐसा होना चाहिए? सबसे बड़ा विचार। और चलिए, आवाज आपकी क्लियर आ नहीं पा रही है, नेटवर्क में कोई दिक्कत है। खैर, हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश पांडे जी, सुन पा रहे हैं? राम प्रकाश जी? हाँ, सुन रहा हूं, बोलिए। जी राम प्रकाश जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है और जिस तरीके से बातें निकल करके आ रही है, जिस तरह से मीडिया में बातें निकल करके आ रही है, वो यही है कि जो सियासी लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि महुआ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप इससे सहमत हैं कि उनके खिलाफ पार्टी स्तर पे तो आपने कार्रवाई की नहीं, लेकिन क्या उनके खिलाफ, अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो क्या महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? दल के शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में अवश्य कोई विचारधारा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दल का ही मामला है, दल सोचेगा इसका। नहीं तो दल का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं ना, यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपके। हाँ देखिए, पहले सबसे पहले भारत सरकार को धर्म लेके राजनीति को बंद कर देना। कोई भी दल धर्म के नाम पर अगर राजनीति, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत में विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं। धर्म एक विश्वास और आस्था का चीज है, और इस विश्वास और आस्था पर कोई भी किसी तरह की टिप्पणी करता है तो देश लगता है, जिसके कारण देश में अस्थिरता जन्म लेती है। जी ठीक है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि ठीक है। राम प्रकाश पांडे जी, आपकी आवाज भी थोड़ी डिस्टर्ब है, कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। अश्वनी शाही जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा, बहुत टेक्निकल दिक्कत आ रही है। अश्वनी जी, आखिरी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए सुरजीत जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में लोग जो इस समय अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में करते हैं, तो हिंदुस्तान के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता नहीं है।
लेकिन लोग आज अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में स्वच्छंदता का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि सर्वथा गलत है। ये सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। वो क्या हो रहा है उसका परिणाम कोई नहीं समझ रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कोई भी हो अपनी वाणी पर सोच विचार कर बात करे। दूसरा, जो कोई कृत्य करता है, जिस तरीके से फिल्म मेकर हैं, जो फिल्म मेकर हैं, ये इन चीजों को थोड़ा सा अपने अंदर लेकर आए। नहीं तो हिंदुस्तान की जनता अगर फिल्मों देखना बायकॉट कर दी तो ये लोग 2 कौड़ी के मोहताज हो जाएंगे, 1-1 कौड़ी के मोहताज हो जाएंगे। हिंदुस्तान की जनता ने अगर फिल्मों का बायकॉट कर दिया तो, क्योंकि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करना, वो भी फिल्म के बहाने 2 पैसे के लालच में, वो उचित नहीं ठहराया जा सकता। और कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उसका समर्थन नहीं कर सकता है जी। उसको देश से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी निकाले ना निकाले, जो भी हो, पार्टी का अंदरूनी मामला है। महुआ मोइत्रा को देश से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या राष्ट्रपति जी को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपने विचार शेयर करने के लिए। धन्यवाद। तो जो तमाम बातें हुई, जो तमाम बहस हुई, इसमें एक बात जो निकल करके आई है वो यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तमाम अधिकार दिए गए हमारे संविधान में, लेकिन उसका एक दायरा होता है। आप अधिकार की तो बात करते हैं लेकिन जिम्मेदारी की बात नहीं करते। सोचना पड़ेगा कि जहां अधिकार है वहां जिम्मेदारी भी है। अगर आपने केवल अधिकार को माना और जिम्मेदारी नहीं मानी तो न जाने समाज में कैसा मैसेज जाएगा और हमारे देश के अमन चैन का क्या होगा। तो यह सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका एक दायरा होगा, उसका एक कानूनी दायरा होगा, उसका एक सामाजिक दायरा भी होगा। यह सोच करके चलना पड़ेगा। अगर इतनी सोच आ गई और अगर जुबान हिलाने से पहले सोच लिया कि मैं जो बोल रहा हूं, जो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है संविधान से, उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी जुबान से फिसली हुई एक बात पूरे समाज में जहर घोल सकता है। इसका नजारा हम लोग देख चुके हैं, ये मंजर देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में कि जुबान से निकली हुई एक बात न जाने क्या क्या लेकर के आई। ये देश से निकल करके ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया और वही चीजें एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है और उसे भी नाम दिया जा रहा है क्रिएटिविटी का। क्या इस तरह से क्रिएटिविटी होगी? क्या क्रिएटिविटी के लिए और क्षेत्र नहीं बचे और विषय नहीं बचा? यह सोचना पड़ेगा, फिल्म मेकर को भी सोचना पड़ेगा और जो इस तरीके से बिना सोचे समझे कोई भी बयान दे देते हैं उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा, चाहे वो मजहबी लोग हो, चाहे धार्मिक लोग हो, या सामाजिक लोग हो, या समाज के किसी भी वर्ग से जुड़े हुए कोई भी लोग हो। सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक गलती का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।